हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, और उसमें हमने नेशनल इमरजेंसी को पढ़ लिया है। आज हम अनुच्छेद 356 की चर्चा करेंगे। और इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यदि भारतीय संविधान का सबसे अधिक विवादित, और विवादित इस सेंस में कि इसके साथ कानूनी पक्ष तो जुड़ा ही हुआ है, इसके साथ राजनीतिक पक्ष बहुत जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा विवादित यदि कोई अनुच्छेद है भारतीय संविधान में तो वह है 356। और संविधान सभा की बहस से लेकर आज तक इस पे बहस जारी है कि 356 का उपयोग किया जाता है या इसका दुरुपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है, साथ ही साथ वह वहाँ की विधान सभाओं को भी भंग कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। तो ये विवाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चला था, और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समय के साथ ये जो अनुच्छेद है ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी डेड लेटर, मरे हुए शब्द हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसके उल्टा। और सबसे ज़्यादा मोर देन 130 टाइम्स इसका उपयोग किया गया है, जिसमें ज़्यादातर समय पर इसका उपयोग राजनीतिक हुआ है, जहां राज्य सरकार जो दूसरे या विरोधी दलों की थी उसको बर्खास्त करने के लिए सेंटर ने कई बार इसका उपयोग किया है। तो ये है 356 की भूमिका। और इसमें जो 356 है इसको हम 3 नामों से जानते हैं। पहला कह सकते हैं कि इसके 3 नाम हैं, क्या 3 तरीके से आप इसको कह सकते हो। पहली चीज उसको हम कहते हैं राज्य आपात या स्टेट इमरजेंसी। इसको आप संवैधानिक आपात भी कहते हैं, संवैधानिक आपात या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और तीसरा है जो सबसे पॉपुलर नाम है इसका, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल। ये 3 नामों से इसको हम पुकारते हैं या जानते हैं। राज्य आपात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 356 हमेशा एक राज्य में ही लागू होती है। राष्ट्रीय इमरजेंसी में राष्ट्रीय जो आपात है उसमें क्या है, को भारत या भारत के किसी हिस्से में लागू होती है, उसका संदर्भ क्या है, उसका संदर्भ नेशनल है, पूरा भारत उसका परिदृश्य है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर 356 के संबंध में यह किसी एक या 2 स्टेट अलग अलग होते हैं, एक साथ ही कई जगह लग सकती है, लेकिन यह राज्य केंद्रित होती है, इसलिए हम कहते हैं यह राज्य आपातकाल है। संवैधानिक आपात इसको क्यों बोलते हैं? संवैधानिक आपात इसलिए बोलते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है लगाने का वो यही है कि संवैधानिक व्यवस्था उस पर्टिकुलर राज्य की क्या हो गई है, कोलैप्स कर गई है, इसलिए वहाँ संवैधानिक प्रणाली संकट में है, इसलिए हम संवैधानिक आपात कहते हैं। और इसको राष्ट्रपति आपात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब 356 लग जाता है तो स्टेट की पावर कहाँ पहुँच जाती है, राष्ट्रपति के
हाथों में पहुंच जाती है, सेंटर के हाथों में पहुंच जाती है, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और पॉपुलरली सबसे पॉपुलर जो 356 का को जब लगाते हैं तो हम इसको राष्ट्रपति शासन के रूप में ही बोलते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो आपात व्यवस्था है 356 की, वह कब लगती है? कब लगती है? इसका आखिर राष्ट्रपति जब 356 लगाएगा तो कब लगाएगा? तो जो कारण है इसमें दो चीजें आप जिक्र कर सकते हैं। पहली चीज कि जब राष्ट्रपति को यह लगता है, लगने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, समाधान हो जाए, when he is satisfied, जब राष्ट्रपति सेटिस्फाइड है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें राज्य में संवैधानिक प्रावधान या राज्य का जो शासन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है या नहीं चल सकती, तो वह क्या करेगा? वह 356 वहां इंपोज कर देगा, प्रोक्लेम कर देगा वहां पे राष्ट्रपति शासन। मैंने कहा दो आधार, यह संविधान में नहीं है, ध्यान रखिए, यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1992 में एक घटना हुई, आपने पढ़ा होगा, और हुआ यह था कि दिसंबर 92 में जो अयोध्या में विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया। यह घटना हुई थी कहाँ? यूपी में। यूपी में तब कल्याण सिंह की बीजेपी की सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनकी सलाह पे राष्ट्रपति ने वहाँ बर्खास्त कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को। लेकिन कुछ दिन बाद, थोड़े ही दिन बाद, हिमाचल प्रदेश, अपना राजस्थान और एमपी की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। 356 वहां लगा दिया गया 1992 में। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से मामले थे जिनको एकत्रित करते हुए 1994 में एक बहुत ही फेमस डिसीजन दिया जिसे हम बोम्मई केस बोलते हैं। और उसमें उसने कहा कि यह जो सेकुलरिज्म है, केंद्र ने क्या कहा था 92 में बर्खास्त करते समय राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और एमपी की सरकारों के संबंध में, कि कुछ संगठनों को जिनको प्रतिबंधित किया गया था उस पे आवश्यक कार्रवाई, जो कि रिलीजियस टर्म में थे, आवश्यक कार्रवाई इन राज्य सरकारों ने नहीं की, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाता है। तो इस बेस को सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं पंथ निरपेक्षता, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया। इट मीन सेकुलरिज्म को उसने कहा कि यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो हमारा संविधान का आधारभूत संरचना है उसका एक पार्ट है, इसलिए इसके आधार पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यह संविधान में नहीं है। संविधान क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकती है या नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह वहाँ राष्ट्रपति शासन या 356 को लागू कर दे। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है, और सवाल ये है कि यह जो बार बार सेटिस्फेक्शन की, समाधान की बात आ रही है, राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, या अंग्रेजी में जिसको हम कह रहे हैं सेटिस्फाइड हो जाए राष्ट्रपति, तो यह जो सेटिस्फेक्शन है कि स्टेट मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रही है या नहीं चल सकती, तो यह समाधान कैसे होगा? क्या दिल्ली में बैठा हुआ प्रेसिडेंट खुद जाएगा? क्या उस समय हिमाचल प्रदेश, एमपी, राजस्थान या यूपी हमारे प्रेसिडेंट गए? नहीं, वे नहीं जाते हैं, न जाएंगे। तो दो आधार है, और इन दो आधारों पे एक चीज़ ये हो गई कि राष्ट्रपति को समाधान तब होगा जब राज्यपाल रिपोर्ट दे। राज्यपाल रिपोर्ट दे सकता है कि वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो कोई पूछे कि राष्ट्रपति किस आधार पर 356 लगा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि राज्यपाल रिपोर्ट न दे और वहाँ वास्तव में जो स्टेट मशीनरी है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रही है, वहाँ समस्या है, तो तब वहाँ पे क्या होगा? संविधान कहता है कि अन्यथा, यानी अदरवाइज, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट है या अन्यथा राष्ट्रपति को क्या हो, यह समाधान हो जाए कि नहीं, वहाँ की जो सरकार है संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो वह वहाँ 356 लगा सकता है। अब यह जो अदरवाइज है, यह कहाँ से आता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे जाना होगा, और एक आर्टिकल है 365। 365 राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है, और अधिकार यह है कि यदि कोई राज्य सरकार क्या करती है, सेंटर के किसी निर्देश का केंद्र के निर्देश को लागू करने या प्रभावी बनाने में असफल हो रही है। ध्यान दीजिए, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देश को लागू करने या उसको प्रभावी बनाने में असफल हो रही है, तो राष्ट्रपति इस आधार पे हम मान लेगा कि वहाँ की जो सरकार है वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वह वहाँ पे 356 लगा देगा। यानी राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार के बिना भी। और इसका एक बैकग्राउंड ये भी है, जो अनुच्छेद 355 है, यानी 56 से ठीक पहले, वह कहता है कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं ड्यूटी ऑफ सेंटर, क्या कि वह यह देखे कि राज्य की सरकारें संवैधानिक तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो आपको 3 अनुच्छेद एक्चुअली इस संदर्भ में याद करने चाहिए, 355, 356 और 365। इन तीनों को जब तक आप मिला करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको राष्ट्रपति शासन समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम देखेंगे कि चाहे जैसे भी, चाहे राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पे और चाहे राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन या 356 लग गया, तो इसका अप्रूवल कैसे होता है? तो संक्षेप में हम इसको देखते हैं
कि पहली चीज कि बिना संसद के अप्रूवल के राष्ट्रपति शासन या 356 अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 2 माह तक रह सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें यह सीमा कितनी है? 1 माह है। यानी राष्ट्रीय आपात संसद के सहमति या अप्रूवल के बगैर 1 महीने, और जो 356 है या राष्ट्रपति शासन, वह संसद की सहमति के बिना कितने समय तक रह सकता है? 2 महीने तक रह सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक बार जब संसद उसको अप्रूव कर देती है तो यह कितने समय तक रहेगा? यह रहेगा 6 माह तक। एक अप्रूवल में 6 माह तक, यानी हर बार आपको 6 माह बाद संसद के सामने आपके 356 के प्रोक्लेमेशन को, घोषणा को रखनी होगी, और संसद उसे पास कर देती है तो अगले 6 महीने बढ़ जाएगा। तीसरी चीज ये है कि ये यदि 1 साल बाद एक वर्ष बाद आपको राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू करना है तो अब कंडीशन होती है। पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन 1 वर्ष बाद यदि सेंटर चाहता है कि वहां 356 लागू रहे तो 2 कंडीशन है, और 2 कंडीशन यह है कि उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या राष्ट्रीय आपात देश में हो, 352 हो, और दूसरा जो चुनाव आयोग है वह मना कर दे कि परिस्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि देश में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय आपात चल रहा है, तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि चुनाव नहीं कराया जा सकता। तब आप 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं आगे। लेकिन एक और इस पे एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन है कि 3 साल अधिकतम, यानी किसी राज्य में 356, आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य में 356 अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो आपका आंसर होगा अधिकतम 3 वर्ष। ये क्या है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद आपको राष्ट्रपति शासन को खत्म करना है, चुनाव लाना है। और सपोज आप कहेंगे कि सर वास्तव में परिस्थितियां खराब हो तो क्या होगा? वहाँ मान लीजिए कि आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियाँ चल रही हैं, अब भी चल रही हैं, जब 3 साल पूरा हो गया तो क्या होगा? तब संसद एक कानून लेकर के आएगी, जैसा कि पंजाब के समय किया गया था। पंजाब के समय में ये जो 3 साल का अधिकतम था, पंजाब के लिए कितना था? 5 वर्ष था। यानी अन्य राज्यों के लिए 3 वर्ष का जो अधिकतम समय था वह पंजाब के संदर्भ में 5 वर्ष माना गया था, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ एक अलगाववादी आंदोलन, जिसे खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, वह चीज़ें चल रही थी। तो ये उसकी टर्म्स और कंडीशन है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसका प्रभाव कुछ होना चाहिए। होता क्या है? तो मैंने शुरू में कहा था कि यही सबसे विवादित कारण है कि आपात का ये जो 356 है, स्टेट इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो पहली चीज़ क्या होती है? हम प्रभाव की बात करें तो पहली चीज़ ये होती है कि चाहे जितने कार्य हैं, किसके? संविधान जो शब्दावली इस्तेमाल करता है, राज्यपाल, कोई निकाय या कोई प्राधिकारी, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में ये हो गया गवर्नर, ये हो गया कोई बॉडी, एनी बॉडी, और ये अथॉरिटी।
356 की उस घोषणा के बाद राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के किसी निकाय या उस राज्य के किसी भी प्राधिकारी की शक्तियों को खत्म कर सकता है, स्वयं ले सकता है और उसे स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उसका यूज कर सकता है। मेन चीज़ ये है कि ये सारी शक्तियाँ कहाँ चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास चली जाएगी और इसीलिए इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। दूसरी चीज़, ये एक प्रकार से कार्यपालिक शक्तियों का हस्तांतरण है। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि जो विधानसभा है उसकी जो कानून बनाने की शक्ति है उसका उपयोग कौन करेगा? उसका उपयोग संसद करेगी। तो कार्यपालिकीय आधार पे याद करने के लिए और विधायी आधार पे क्या होगा? सारी पावर ट्रांसफर होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे ही आपातकाल लागू होता है, चाहे किसी भी आधार पे 352 हो, 356 हो, 360 हो, तो होता क्या है? हमारा जो संघीय ढांचा है वह ध्वस्त हो जाता है और हम एकात्मक प्रणाली जो कि ब्रिटेन में थी उसमें तब्दील होने लगते हैं और इसीलिए इसकी आलोचना हुई थी। और तीसरी चीज़ ये कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है, इम्पोजिशन हो गया 356 का और सारी शक्तियां भी कहाँ चली गई? संसद के पास। लेकिन संसद हमेशा सत्र में तो नहीं रहती, तो जब सत्र में लोकसभा नहीं है तो राज्य की जो संचित निधि है इससे खर्च की अनुमति देने का अधिकार किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति के पास आ जाता है। यानी जब लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा की अनुमति के बगैर कुछ खर्चों को जो संचित निधि पर हैं उससे यूज करने, संचित निधि को यूज करने का, सिंपल भाषा में बात करें तो अधिकार दे सकती है। तो ये है 356 और इसी के साथ 360 भी हम देख लेते हैं बड़ा संक्षेप में। सबसे अच्छी बात है कि 360 कभी लागू नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं आर्थिक आपात और यह है 360 में। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यह लगती कब है? तो यह तब लगती है जब आर्थिक या वित्तीय स्थिरता प्लस साख, जिसको बोलते हैं क्रेडिट, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों क्या हों? संकट में। When financial stability of the state or credit are endangered, यदि इनके ऊपर संकट है तो आर्थिक आपात की घोषणा हो सकती है। तीसरी चीज जो आप जानेंगे कि जैसे 356 है, यह भी बिना अप्रूवल के, संसद के सहमति के बिना यह कितने माह तक हो सकती है? 2 माह तक। कब? संसद की सहमति के बिना। लेकिन यदि संसद सहमति दे दे एक बार सहमति दे दे तो यह अनंत काल तक रह सकती है। ध्यान दीजिए 356 में मैक्सिमम 3 साल की लिमिट है, लेकिन 360 में अधिकतम मैक्सिमम की कोई लिमिट
नहीं है और न उसे हर 6 महीने बाद अप्रूव कराने की ज़रूरत है। एक बार लग गई तो वह जारी रहेगी। और एक और चीज़ याद करने के लिए हम तुलनात्मक रूप से करते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं 352, तो उस समय अप्रूवल के लिए संसद के विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम फिनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाता है या प्रेसिडेंट रूल 356 लगाता है, तो उस समय सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। यानी जो उपस्थित हैं और जो वोटिंग में भाग ले रहे हैं उनका 50% प्लस 1 वोट, ये सामान्य बहुमत जो हैं उनका 50%, तो ये तो बराबर हो जाएगा ना, तो उससे 1 वोट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या है? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत की जरूरत होती है किसके लिए? 356 और 360 के लिए। और 352 के लिए क्या होती है? 352 के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।